है, बड़ी हो रही है। हर तरफ से मोदी को घेरने की प्लानिंग है, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मोर्चे पे सबसे ज्यादा, इकोनॉमिक फ्रंट पे और इंटरनली देश के अंदर राजनीतिक फ्रंट पे। क्योंकि ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर के इस देश में बड़ा काम कर रहे हैं। और मैंने इसके पहले भी बताया है कि जैसे-जैसे भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में इमर्ज करेगा। और उस दिशा में भारत बढ़ भी रहा है। अभी चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लक्ष्य रखा गया है तीसरी बड़ी इकोनॉमी का। और बार-बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले आएंगे और उस दिशा में काम भी हो रहा है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का ग्रोथ देखें, तो आपको इस बात का अंदाजा लग भी जाएगा। हाँ, कुछ मोर्चों पे काम होना बाकी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पे काम होना बाकी है, इनकम जनरेशन के मोर्चे पे काम होना थोड़ा-सा बाकी है, बढ़ा है, लेकिन 20-25 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम 11 वर्षों में हुआ है और ये दुनिया को फूटी कौड़ी सुहा नहीं रहा है। दुनिया की आंखों में खटक रहा है कि 20 से 25 करोड़ आबादी को मोदी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाल कैसे लिया। और उसके बाद भारत का जो मध्यम वर्ग का जो स्पेस है, वो काफी बड़ा है। और इसीलिए मैंने एक दिन आपको बताया था कि भारत का जो कंज्यूमर मार्केट है, वो बहुत विशाल होता जा रहा है और उस कंज्यूमर मार्केट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है। और वही कंज्यूमर मार्केट आपको बेसिकली ग्रोथ का इंजन बनाता है और उसके लिए जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन आज मैं एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसे जब आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हाल में ऐसा कहा जा रहा था कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अंबानी ब्रदर, भारत सरकार के काफी करीब है। प्रधानमंत्री की उनके ऊपर विशेष कृपा है और ये प्रचार अपोजिशन के लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। खासतौर से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी तो अपना कोई भी स्पीच वो प्रधानमंत्री के इन दोस्तों के बारे में चर्चा किए बगैर देते नहीं है। और अगर कोई स्पीच इनके बगैर हो जाए तो समझिए वो इस स्पीच का कोई महत्व नहीं है। अक्सर प्रधानमंत्री के दोस्तों के बारे में राहुल गांधी कोई भी मौका नहीं चूकते हैं जब प्रधानमंत्री के ऊपर वो तोहमत नहीं लगाते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री का दोस्त कह रहे हैं, उस प्रधानमंत्री के दोस्ती वाले परिवार पर सरकार की नजर टेढ़ी क्यों हो गई? और टेढ़ी हुई है। अनिल अंबानी के घर पे ईडी का छापा पड़ा, ठिकानों पे, ऑफिस पे। अनिल अंबानी को ईडी के दफ्तर में घंटों बिताने पड़े, घंटों। 9-9 घंटे, 10-10 घंटे बैठने पड़े ईडी के दफ्तर में। कोई बड़ी बात नहीं है। खुद मोदी जी को सीबीआई के दफ्तर में 9-9 घंटे, 10-10 घंटे बिताने पड़े थे जब मुख्यमंत्री थे वो। जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तब की बात मैं कह रहा हूं। लेकिन 9-9 घंटे, 10-10 घंटे ईडी के दफ्तर में बिताने पड़े अनिल अंबानी को। इतने तक बात नहीं थमी। अनिल अंबानी के घर पे सीबीआई के छापे पड़े। घर पे पड़े, घर पे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। दफ्तर पे, कई ठिकानों पे, इधर-उधर होती थी छापेमारी ईडी वगैरह की, जो अभी हुई है पहली बार। लेकिन सीबीआई का जो छापा पड़ा वो अनिल अंबानी के निवास पर पड़ा। निवास पर पड़ना
अनिल अंबानी का सीधा-सीधा अपमान है, बेइज्जती है। उस अनिल अंबानी के लिए जो अनिल अंबानी प्रधानमंत्री की तारीफ में कई मौकों पर कसीदे कढ़ चुके हैं और उनकी तारीफ में ऐसा कोई मौका नहीं आता है जब अनिल अंबानी प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ उनकी दोस्ती के किस्से हैं। राफेल वाला प्रकरण आप सबको मालूम है कि कैसे आउट ऑफ वे जाकर के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को मदद किया।